एलपीजी को लेकर दबाव, केरोसिन, कोयले का इंतजाम, इंडक्शन का यूज है ऑप्शन, लेकिन इसके साथ ही एक और ऑप्शन है जिससे आपके घर गैस की किल्लत होना मुश्किल ही है। इस ऑप्शन से आपके घर का चूल्हा लगातार जलता रहेगा। एलपीजी, इंडक्शन के अलावा वो तीसरा विकल्प क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने माना कि एलपीजी को लेकर दबाव है, लेकिन साथ ही अपील की गई कि घबराहट में बुकिंग न करें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इनमें केरोसिन की सप्लाई बढ़ाना और कोयले का इंतजाम करना भी शामिल है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीएनजी की। जिसके घर में पीएनजी, न उसे गैस के लिए दर दर भटकना होगा और न ही उसे गैस की कमी होगी। ऐसा कैसे? इसके 3 खास कारण हैं। पहला, दोनों ही गैस के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में मूलभूत अंतर है। दूसरा, एलपीजी के मुकाबले पीएनजी के मामले में भारत इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, दोनों ही गैस यूजर्स की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हीं वजहों से जहां एक ओर एलपीजी को लेकर मारामारी मची हुई है, वहीं पीएनजी बिना किसी दिक्कत के अभी तक लोगों को मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक एलपीजी आयात करता है। इसमें से लगभग 90% आयात उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है, जो इस समय जंग के कारण काफी सेंसिटिव बना हुआ है। पीएनजी के मामले में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर है। देश अपनी जरूरत की लगभग 50% प्राकृतिक गैस खुद पैदा करता है। इसके अलावा सरकार ने आवासीय पीएनजी को टॉप प्रायोरिटी श्रेणी में रखा है। संकट गहराने पर सरकार ने पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक प्लांटों की गैस काटकर भी घरेलू पाइपलाइन में आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिससे आम आदमी का चूल्हा जलता रहे। देश भर में 33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन हैं। इतनी बड़ी आबादी की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में मामूली सी बाधा भी तुरंत बड़े संकट में बदल जाती है। इसके मुकाबले पीएनजी का नेटवर्क अभी केवल 1.5 करोड़ शहरी घरों तक ही सीमित है। उपभोक्ता आधार छोटा होने के कारण सरकार के लिए संकट के समय में इस सीमित नेटवर्क को संभालना और आपूर्ति बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। एलपीजी और पीएनजी के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस लॉजिस्टिक्स का है। एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस काफी मुश्किल है। बंदरगाहों से गैस बॉटलिंग प्लांट तक आती है, फिर सिलेंडर भरे जाते हैं और फिर सिलेंडर लोड कर गोदामों तक पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गोदामों से लोगों के घरों तक डिलीवरी होती है। इस पूरी प्रणाली में कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो एलपीजी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ता है, जिससे किल्लत हो सकती है। जबकि पीएनजी अंडरग्राउंड स्थायी पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे किचन तक पहुंचती है। इसमें न तो कन्वेंस का झंझट है, न बॉटलिंग की देरी और न ही गैस बुक कराने की दिक्कत। पाइपलाइन में गैस की सप्लाई कंटिन्यू रहती है। इसी वजह से फिलहाल पीएनजी मिलने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या पीएनजी का? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।